देखिए बच्चों, देखिए कल अपने बताया आप लोगों को वर्णमाला बताया। आज हम स्वरों का उच्चारण स्थान बता रहे हैं। देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान, कंठ स्वर। कंठ से निकलने वाले कौन कौन से स्वर होते हैं। वैसे तो संस्कृत में सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, लेकिन अब यहाँ पे हिंदी है, इसीलिए अगर कोई पूछे, कोई भी पूछा भी जा सकता है कि कंठ का स्वरों की, कंठ से निकलने वाले स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कंठ से निकलने वाले स्वरों की संख्या 2 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? अ आ, ये आपके क्या है? कंठ से निकलने वाले हैं। ठीक है, ये स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला है तालव्य स्वर कितने होते हैं। हम व्यंजन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, केवल स्वर की बात कर रहे हैं। इसको विशेष ध्यान देना नहीं है। आप लोग ध्यान दें कि सर बता रहे हैं कि 2 होते हैं और हम पढ़े हैं कहीं और बहुत से ज़्यादा। जैसे संस्कृत में यच यसा नाम ताल होता है, तो ई और चावर के अक्षर यच यसा नाम और उसके बाद या, ये सब क्या हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। ठीक है, यानी तालु है। तो अब जैसे तालव्य स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? ई। तालव्य स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? ई। और उसके बाद है ओष्ठ स्वर कितने होते हैं? जो हमारे ओठों को स्पर्श करके, दोनों ओठ आपस में स्पर्श करें, जो वर्ण निकलते हैं, जो स्वर निकलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके उ। ये आपके कितने हैं? 2 हैं। ये भी कितने हैं? 2 हैं। वैसे उप मध्यमा निया नाम ओष्ठो, ये संस्कृत में है, लेकिन अब यहाँ पे हिंदी हम बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वरों की संख्या। ओष्ठ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। ओष्ठ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। अगला है आपका मूर्धन्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1। मूर्धन्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1। देखिए कौन सा है? री जो है ये आपका मूर्धन्य स्वर है। ठीक है, और उसके बाद है कंठ और ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं? जो हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं, उच्चारण करते हैं, और ओठों से कौन कौन से होते हैं? ओ आओ, ये आपके क्या हैं? कंठ और कंठोष्ठ, ये आपके क्या हैं? ये कौन कौन से 2 स्वर हैं? ओ आओ, ये हमारे कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। अगला है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा मतलब होता है जीभ। जीभ के आधार पर या जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। अब जैसे देखिए अग्रस्वर मतलब जिह्वा के आगे से निकलने वाले कौन कौन से स्वर होते हैं? जिह्वा के अग्रस्वर, इसीलिए आगे, अग्र माने आगे, जिह्वा के आगे भाग से निकलने वाले कौन कौन से स्वर होते हैं? ई, उ, ई, ए, आए, ये 4 होते हैं। फिर से देखिए जिह्वा के अग्र स्वर से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं। अभी हम व्यंजन नहीं बता रहे हैं, इसको विशेष ध्यान देना, हम केवल स्वरों को बता रहे हैं। ठीक है, तो जिह्वा के अग्र स्वर से निकलने वाले कौन कौन से स्वर होते हैं? तो देखिए ये आपका है ई, ए, आए, ये आपके क्या हैं? जिह्वा के अग्र स्वर से निकलते हैं। अगला आपका है मध्य स्वर।
जीवा के मध्य भाग से निकलने वाले कौन से स्वर होते हैं, तो वो क्या है अ। ये आपका जैसे हम लोग अक्सर में पढ़ते हैं, जैसे अभी छोटे बच्चों को बता दिया जाए, ये बताइए क्या लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम सब बताते हैं, छोटा आ बड़ा आ, इस तरह से बताते हैं, लेकिन ये गलत है। ये पढ़ाने का तरीका गलत है, ये बताने का भी तरीका गलत है। इसको देखिए, ये आपका क्या है, ह्रस्व है, और ये क्या है, बड़ा क्या है, दीर्घ है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसको जैसे जिह्वा के मध्य भाग से कौन से स्वर का उच्चारित होता है, कौन सा स्वर निकलता है, तो ये आपका है अ। ये आपका मध्य स्वर कौन सा है, अ, यानी छोटा आ। उसके बाद है पार्श्व स्वर, जिह्वा के पिछले भाग से, पीछे वाले भाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, तो देखिए आ, उ, ओ, आओ, ये आपके 5 स्वर हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, देखिए जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान कौन कौन से, पहले देखिए अग्र स्वर से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, जिह्वा के अग्र स्वर से अग्र स्वर कौन कौन से हैं, ई आए। ये अगर पूछा जाए कि जिह्वा के अग्र स्वर से या अग्र स्वर से निकलने वाले कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, तो ई आए, ये आपके क्या हैं, स्वर हैं, ठीक है। सो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अगला है जिह्वा के मध्य स्वर से निकलने वाले कौन कौन से होते हैं, तो आपका हो जाएगा अ। ये आपका मध्य, जिह्वा के मध्य भाग से निकलने वाला होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 1। अगला है आपका पार्श्व स्वर, यानी पीछे भाग से निकलने वाला कौन सा स्वर है, कौन कौन सा स्वर है, तो ये आपका है आ, उ, ओ, आओ। ये आपके कितने हैं, स्वर होते हैं 5। अब देखिए आगे देखिए, अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अब देखिए वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं का से लेकर का खा गा घा अंगा, जैसे मान लिया का खा गा घा अंगा अंगा, ये है। अब इसी में कह रहा है का, अब ये व्यंजन है, ध्यान देना ये व्यंजन है। अभी तक हम बात कर रहे थे स्वरों की संख्या। अब ये जैसे पूछा जाए ये बताइए कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो देखिए अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। फिर से देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अब वर्ग मतलब लाइन, जैसे का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और उसके बाद 5वां वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। अगला आपका है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं, देखिए महाप्राण किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का वही का, अब जैसे चा, फिर उसके बाद टा, उसके बाद ता, उसके बाद पा, ये है ना, ये वर्ग है। 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में, 5 वर्ग होते हैं का से लेकर माँ तक, जैसे का ख ग घ ङ, ये आपके हैं वर्ग व्यंजन में, ये आपके का से लेकर माँ तक। वही चीज हम बता रहे हैं, जैसे अल्प प्राण किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और उसके बाद क्या होता है 5वां,
क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। अगला आपका है महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? तो ये आपका है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, देखिए ध्यान दीजिए, का से लेकर ज्ञा तक, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और उसके बाद क्या है? चौथा। यानी तो का में दूसरा क्या है? खा होगा और उसके बाद क्या होगा? चौथा क्या होगा? घा। घा ये होगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अब देखिए अगला आपका है, अगला आपका है अघोष। अघोष कौन कौन से शब्द होते हैं? वही व्यंजन है, का से लेकर मा तक, वही चीज। अघोष किसे कहते हैं? अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग